श्वेता, माय डार्लिंग, माय हनी। गुनगुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने श्वेता के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कोई बात नहीं जीजा जी, आप मुझे श्वेता दीदी समझ लो। मैं तुम्हें श्वेता क्या कह सकता हूँ? तुम तो मेरी प्यारी सी साली हो। वैसे एक बात बताओ मुझे, श्वेता है कहाँ पर? श्वेता दीदी दीदी तो मार्केट गई है, पर कोई बात नहीं, तब तक ना मैं आपका ख्याल रखूंगी। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगे? ख्याल तो मुझे रखना चाहिए ना तुम्हारा, मेहमान जो हो हमारे तुम। वैसे एक बात बताओ, तुम आए कब? मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तुमने। जीजा जी आप मेरा कहाँ ही ख्याल रखते हो। क्यों, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हो तुम। वो क्या है ना जीजा जी, मुझे ना आपसे ना प्यार हो गया है। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें खुद को ही पता है? एक बात बताऊं, मैंने ना तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा है, और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की नजर से देखा है। पागल हो गई हो तुम पूरी। हाँ जीजा जी, मुझे पता है कि आपकी शादी मेरी दीदी से हो गया है, पर ये सब जानते हुए भी मुझे ना आपसे प्यार हो गया है, क्योंकि प्यार तो किसी से भी हो सकता है। आपको पता है दुनिया के सारे जीजा जी अपनी सालियों के पीछे दीवाने हैं, पर आप क्यों नहीं हो? और आपने वो कहावत सुनी है, साली तो आधी घर वाली होती है। आपको पता है दुनिया के सारे जीजा जी ना अपनी सालियों के ऊपर ना दीवाने हैं, पर आप क्यों नहीं हो? और एक बात बताऊं, साली ना आधी घर वाली होती है, और जब से आपकी शादी मेरी दीदी से हुई है ना, मैं तो आपको अपना आधा पति मान ही चुकी हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जिस भी मुझे इग्नोर मत करो, मैं मां काली तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इंसान ने भाईयत कहावत बनाई है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। और एक बात बताओ मुझे, जब देवर भाई हो सकता है तो साली बहन क्यों नहीं हो सकती? मैंने ना कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। और एक बात बताओ गुनगुन, जब तुम्हारी बहन श्वेता को पता चलेगा कि तुम ये सब बातें कर रही हो मेरे से, उसके दिल पे क्या बीतेगी? वो तो अंदर से टूट जाएगी ना। तुम्हें पता है ना कि श्वेता से मैं कितना प्यार करता हूँ, और श्वेता मेरे से कितना प्यार करती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता ये सब करने की। तुम पागल हो गई हो, जरा सोचो कि तुम क्या बके जा रही हो। अच्छा, और दीदी को बताया कौन? मैं कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा कि उसको पता चले। ना मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा है, ना तुम्हें मुझे देखना चाहिए। एक बात बताऊं, मैं ना श्वेता के लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसको धोखा देने की कभी सोच ही नहीं सकता। बात समझ आई तुम्हें? और जब तक श्वेता घर नहीं आ जाती ना, तो मैं बाहर वेट कर रहा हूँ उसका। और जो तुमने आज मेरे से बेवकूफ वाली बातें करी है ना, इसके बारे में अच्छे से सोचो, मैंने क्या बात करी है क्या नहीं। मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? देखा ना गुनगुन, मैंने तुझसे कहा था कि तेरे जीजू मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, और ना ही मेरे अलावा किसी और के बारे में। हाँ दीदी, आप ना एकदम सही बोल रहे हो। और वैसे भी आज के जमाने में इतना लॉयल पति मिलता ही कहाँ है। हाँ, तू ना बिल्कुल सही बोल रही है, और ये बात जानकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। चल, तेरे जीजू बाहर बैठे हुए हैं, चल जल्दी बाहर चलते हैं। रोहन, श्वेता तुम? और गुनगुन ने तो मुझे बोला कि तुम मार्केट गई हो, शाम तक आओगी। नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं रूम के अंदर ही थी, और जो कुछ भी रूम के अंदर हुआ वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा भी और कानों से सुना भी। मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना रोहन, कि गुनगुन की एक फ्रेंड है, और